निकालेंगे भजन संगीता 16 और उसका हम पढ़ेंगे 8 से हम पढ़ेंगे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। कितने लोग इस बात को कहते हैं कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है? आमेन। हम विश्वास करते जहां परमेश्वर है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पे आनंद की भरपूरी है। आमेन। वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा अपने साथ हमें रखता है। जहां पे भी वो है, वहां पे उसकी आनंद की भरपूरी है। आमेन। दाऊद इस बात को कहते हैं कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन। और इस बात को हम आज की सुबह कहेंगे कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। भले ही हम अपने घर में हैं, हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते, लेकिन जहां पे वो उपस्थित है वहां पे आनंद की भरपूरी है। आमेन। हम खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। फिर से एक और बार बोलेंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। और खुशी के साथ हम इस बात को बोलेंगे। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। और भी आनंद के साथ इस बात को बोलेंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है।
भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। सब मिलके भरपूरी भरपूरी आनंद, तालियों के साथ। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु को खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। खुशी के साथ इस बात को बोले, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी में तुम पर हो जब सब तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर अब से कमाल। जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो आपके काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो आपके काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मुहिम, और जब तुमको मालूम होवे सख्त गिनो बेहद बरकत सब होंगे दूर, और तुम गीत गाते रहोगे मसरूफ। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मुहिम, और जब तुमको मालूम होवे सख्त गिनो बेहद बरकत सब होंगे दूर, और तुम गीत गाते रहोगे बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम।
गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर एक और बार बोलेंगे, बरकत गिनो, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजर या जलाली और जलील मकान। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजर और जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सो इस जंग के हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम न हारना, सब पर है खुदा, सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर पर वो देते हिम्मत राहत खास। सो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम न हारना, सब पर है खुदा, सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर पर वो देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखो रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ, उसके कार्य हमारे जीवन में बहुत ही बड़े हैं। उसने हमारे जीवन में जो बरकतें दी है वो हमारे गिनने से भी अपार है। हम धन्यवाद देंगे उसका इस समय के लिए। आइए कुछ देर अपने मुख को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद देंगे जो उसने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया, ओह वी प्रेज योर नेम। अपने हाथों को उठा के, जहाँ कहीं पे भी आप हैं, अपने हाथों को उठा के उसके नाम की स्तुति दें, उसके बरकतों को याद करते हुए आप धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके कामों को याद करके जो उसने आपके जीवन में किया है, आप धन्यवाद दीजिए और भी उसके नाम को स्तुति और आराधना करिए। हालेलुया 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 जीसस, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ बरकत गिनो
आपके काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो गिनो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ मुहिम, और जब तुमको मालूम होवे सख्त सलीम, गिनो बेहद बरकत शख्स सब होंगे दूर, और तुम गीत गाते रहोगे मासूम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देखो रब के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन हमारे लिए पेंतेकोस्त क्यों महत्वपूर्ण है? हम पेंतेकोस्त का वो त्योहार, वो कटनी का वो त्योहार नहीं मना रहे जो खेतों में जो है फसल को काट कर लोग जो मनाते थे, इस्राएली लोग जो मनाते थे, उस त्योहार को हम नहीं मना रहे। लेकिन आज हमारे लिए पेंतेकोस्त क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंतेकोस्त का दिन था पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरा, अर्थात कलीसिया में पवित्र आत्मा उतरता है, वहां से कलीसिया का शुरुआत हुआ है, कलीसिया का स्थापना हुआ है। और पहला दिन 3000 लोग हैं, 3000 लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा लिया और कलीसिया में शामिल हुआ। तो इसलिए जो है वो पेंतेकोस्त का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पेंतेकोस्त का दिन का महत्वपूर्ण घटना को मैं आपके सामने रख रहा था। पेंतेकोस्त का दिन क्या घटना घटा, तो वही हमने जो है 3 और 2 पद से जो पढ़ेंगे, 2 पद से इसका दूसरा पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 3 पद। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, एकाएक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट हुई, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, सारे घर गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दिया, और उनमें हरेक के ऊपर आ ठहरी। हाँ, उनमें से हरेक के ऊपर आ ठहरे। क्या आ ठहरे? पवित्र आत्मा आ ठहरे। पवित्र आत्मा उन पर आया और उनकी जुबानों में जो है वो महसूस करने लगा, उनकी जुबानों में वो कार्य करने लगा। कैसे? उनकी आग की सी फटती हुई जीभें, उनको महसूस होने लगा हमारे जीभ में आग लगा है। और फिर आगे क्या कहता है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की देखिए, सामर्थ्य जब दी। पवित्र आत्मा से भर जाता है, ध्यान दे प्रियो, जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वहां पर घटना क्या होता है? जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की जिस सामर्थ्य, प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने वे लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। अभी ध्यान देना, जब पवित्र आत्मा यहां पर उतरता है, 120 लोग जो बैठे थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा जब उतरता है, तो पवित्र आत्मा सबसे पहले कार्य कहां पर करता है? उनकी जीभ में, जुबानों में पवित्र आत्मा कार्य करता है। वो अपनी शरीर में यदि पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का कार्य को महसूस कर रहे हैं, उनकी जुबानों में वो महसूस कर रहे हैं। कैसे? उनको लग रहा है हमारा जुबान में आग लगा है, हमारा जुबान मतलब फटती हुई आग उनकी जुबानों में महसूस कर रहा है। इसके अलावा प्रेरितों के काम के अंदर और कुछ भी जो है हम देख नहीं रहे। पवित्र आत्मा आने से और कुछ भी हमें वहां पर जो है हम देख नहीं रहे वहां पर क्या हुआ है।
तो यहां पर फिर मैं उस घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके सामने जो घटना क्या हुआ, वो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगा। तो मैं इस प्रकार से जो है कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा जब चेलों पर उतरा तो पवित्र आत्मा क्या करता है, उनकी जुबानों को अपने नियंत्रण में लेता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप इसको दोहराएं। जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरता है, मेरे साथ आप बोल सकता है, जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरता है, पवित्र आत्मा ने उनकी जुबानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो यही एक मतलब केवल यही एक कार्य हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम देखते हैं। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा उनका जुबानों को अपने नियंत्रण में लेता है। तो अभी सवाल यह है, क्यों पवित्र आत्मा जब उतरता है, मैं ये बात मैं वही मैसेज पिछले हफ्ता जो बताए थे आपको याद होगा, मैं वही मैसेज को फिर से दोहरा रहा हूं। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा उनका जुबानों को अपने जो है अपने नियंत्रण में लेता है। तो सवाल यह है, क्यों, क्या जरूरत है पवित्र आत्मा जो उनका जुबानों को अपने नियंत्रण में लेने का? शरीर के और भी अंग, उनका हाथ, उनका सिर, उनके आंखें, उनके कान, उनका मन, हृदय, विचार, सब कुछ, ऐसे कोई भी बात ना करके यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा चेलों का 120 लोगों का जुबानों को अपने नियंत्रण में लेता है। तो अभी हम इसको समझने के लिए हम जो है आएंगे, इसका जरूरत क्या है, जीभ को या जुबान को अपने नियंत्रण में लेने के क्या जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जुबान, प्रिय भाई प्रिय बहन ध्यान से सुनिए, यही जुबान, यही जीभ मनुष्य को नरक का योग्य बना देता है। ध्यान से आप सुने, ठीक है, यही जुबान मनुष्य को नरक का योग्य बना देता है। आप कहेंगे मेरा जुबान कैसे मुझे नरक का योग्य बना सकता है? यही जुबान हमें श्राप का योग्य बना देता है। यही जुबान हमें मृत्यु में ले जाता है या मृत्यु का कारण बना देता है। यही जुबान, ये ध्यान दें, सबसे पहले क्या करता है, यह जुबान हमें नरक का योग्य बनाता है। यही जुबान हमें श्रापित कर देता है, हमारे जिंदगी को श्रापित कर देता है, और यही जुबान हमें मृत्यु का कारण बना देता है। परमेश्वर का स्तुति। तो इसलिए जरूरी है, देखिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन में क्या है। हमने पिछले हफ्ता भी जो पढ़ा था वही आयत को फिर से आज रिपीट करना चाहता हूं। याकूब के पत्री उसका 3 अध्याय का 5 पद से पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। जीभ भी एक छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। देखिए छोटी सी जो है चिंगारी आग, वो कितना बड़ा जंगल को, वन को आग लगा देता है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं जीभ भी एक आग है। ये कौन सा आग है, आप नीचे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और आगे पढ़ेंगे, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक अधर्म का एक लोक है। लोक है, संसार है, एक वर्ल्ड है। अधर्म का एक जो है वर्ल्ड है या संसार है, और सारी देह पर कलंक लगाती है। और सारे देहों पर, देह पर वो कलंक लगाता है। और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देता है। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और नरक कुंड की आग से जलती रहते हैं। क्या जलते रहते हैं? हमारा जुबान, हमारा शरीर नरक कुंड की आग से जलते रहते हैं। तो प्रियो, यह है वो जुबान। ध्यान दे आप, मैं चाहूंगा उस पद को एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है? उस पद को एक बार और पढ़ें, समझेंगे उस पद को। पढ़िए। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है।
और सारे देह पर कलंक लगाती है। यही जीव जो है सारे शरीर पर कलंक कलंक लगा लगाती देता है। एफेसियों के पत्र उसका 5 अध्याय में जब आएंगे, वहां पर जो है कलीसिया के विषय में जब परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आता है, जिसके अंदर ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री, ना कोई धाग हो, जिसमें कोई भी धाग ना हो। हमारा देह में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई भी दाग ना हो। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आता है। लेकिन प्रियो ध्यान दे, ये जुबान क्या करता है? हमारा पूरा शरीर पर कलंक लगा देता है। अर्थात यीशु मसीह की हम जो योग्यता जो हमारे अंदर होना चाहिए, हम यीशु मसीह का बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए, वो योग्यता हमारे अंदर समाप्त कर देता है। फिर हम यीशु मसीह का योग्य नहीं रह जाता है यही जुबान। और उसके आगे क्या कहता है? और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में क्या है? जीवन गति, आपकी जिंदगी की गति, यात्रा, आपकी जिंदगी की यात्रा में भी क्या करता है? आग लगा देता है। अर्थात मैं इस प्रकार से उसको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की यात्रा, जिस मार्ग में आपको चलना चाहिए, उस मार्ग को भी जुबान बदल डालता है। जिस स्थान की ओर आपको जाना चाहिए, अर्थात आनंद जीवन की ओर आपको जो जाना चाहिए, ये जुबान आपको उस मार्ग से हटाकर उस नरक की मार्ग में लेके आता है। और आगे, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये क्या करता है? नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग से जला देता है। परमेश्वर का स्तुति। तो जब नरक कुंड की आग हमारे ऊपर लगता है, तो पर हमारा जिंदगी भी क्या हो जाता है? नरक की योग्य बन जाता है। इसलिए मैंने इस बात को बताया, ये जीव मनुष्य को नरक के योग्य बना देता है। तो प्रियो, यही जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर के जो भागों को 3 अध्याय का पहला पद से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का दास याकूब इस बात को कहते हैं, ये भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, दूसरों को जो है उपदेश देने वाला ना बने। हम उपदेश देना तो हमारे लिए बहुत आसान है, हम दूसरों को जो है सुनाना ये हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है, तुम में से बहुत तेरे उपदेशक ना बने, इसलिए कि क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी बहुत से दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, इस बात में जुबान से निकलने वाला वचन में चूक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, मेहरबानी से तुम उपदेशक मत बनो। तुम उपदेशक बनता है, लेकिन तुम स्वयं अपने जीवन में अपना वचन का पालन नहीं करता है। इसलिए तुम्हें बहुत मार खाना पड़ेगा। इसलिए तुम बहुत ज्यादा दंड के योग्य बन जाता। तुम दूसरों को उपदेश देता है, लेकिन स्वयं तुम उस वचन पर नहीं चलता है। और आगे, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह पर लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है इस बात को बताना चाहता है, यदि जुबान में लगाम लग गया या जुबान काबू में आया है, तो हमारा पूरा जिंदगी भी काबू में आ जाएगा। जब हमारा जुबान काबू में आ जाता है, तो हमारा जिंदगी सुधर जाता है। जुबान जो है काबू में आ जाता है, वो वही हमारा जिंदगी जो नरक की मार्ग में है, वो नरक की मार्ग से सीधे मार्ग में आ सकता है। यदि हमारा जुबान काबू में आ जाता है, तो प्रियो, हमारा जीवन अनुग्रह का कारण बन सकता है। वो श्राप से हटकर हमारा जिंदगी अनुग्रह में आ सकता है। परमेश्वर का स्तुति। और इसलिए परमेश्वर का दास जो है फिर इसी अध्याय में, इसी पुस्तक में याकूब जो है इस बात को कहता है, प्रभु के लोगों को क्या करना है। हम बोलने में बहुत धीमा होना चाहिए।
बहुत जल्दी ना बोले। देखिए पढ़िए, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका 1 अध्याय, उसका 1 अध्याय का 19वां पद को पढ़ें। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, ऐसा तेज हो, हम सुनने में तेज हो या सुनने में तैयार रहे, हमेशा दूसरों का सुने। ठीक है, मतलब सुनने में तत्पर का मतलब ये नहीं कि आपकी मन मर्जी की बातें नहीं, मोबाइल से आने वाला फिल्म गीत है, वो ये दुनियादारी, ये सब सुनने की बात नहीं। हम दूसरों की बातों को सुनने के लिए हम तत्पर रहे, और बोलने में धीर, और बोलने में हमें क्या करना है? धीर। हम जो है धीमा हो जाए, मतलब जल्दी छट से जो है कोई भी कुछ भी कहे तो छट से जो है जवाब निकलता है। कुछ लोगों की आदत है, किसी की मुंह से कोई शब्द निकला नहीं, उससे पहले इनके मुंह से जवाब निकलता है। ठीक है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमें सुनना है और जवाब हमें जल्दी नहीं देना। और आगे, और क्रोध में धीमा हो, और क्रोध में भी धीमा हो। तो ये तभी होगा, आप चट से सुनकर, मतलब किसी के सुनने के बाद चट से जब जवाब देना जाते हैं तो वहां पर क्रोध का कारण बन जाता है, वो लड़ाई के कारण बन जाता है और पाप का कारण बन जाता है। और पढ़ेंगे इसी अध्याय का 26वां पद। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यहां पर परमेश्वर का दास कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। हाँ, ध्यान दे प्रियो, भक्त कौन है? परमेश्वर का दास कहता है। हम लोग कभी कभी कहता है मैं परमेश्वर का भक्त हूं, हम सब उन भक्तों की गिनती में अपने आप को शामिल करता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कौन है भक्त? यदि कोई अपने आप को भक्त कहे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। ध्यान दे, यदि हम भक्त कहते हैं, अपने आप को भक्त कहते हैं, और हम अपनी जुबान को काबू में नहीं रखता है, तो हम भक्त नहीं है। ये एक पहचान है, भक्त जो अपने जुबान को अपनी काबू में रखता है। या जितने लोग अपनी जुबान को अपनी काबू में कर लिया है, वही इस बात को कह सकता है मैं परमेश्वर का भक्त है। परमेश्वर का स्तुति। तो इसी प्रकार से जैसा मैं जो बात जो कर रहा था, सबसे पहली बात है, सवाल यह है, पवित्र आत्मा जब उतरा, पेंतेकोस्त का दिन जब पवित्र आत्मा जब उतरा, पवित्र आत्मा क्यों चेलों का जुबानों को अपने नियंत्रण में लिया? या जितना भी भक्त या प्रभु के लोग परमेश्वर की आत्मा जिनके ऊपर उतरता है, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा उनका जुबानों को अपने नियंत्रण में लेता है। इसलिए हम लोग कहते हैं अन्य अन्य भाषा में आराधना करता है, इसलिए हम कहते हैं अन्य अन्य भाषा में बोलता है। आज कई लोग कहते हैं क्यों अन्य भाषा बोलने की क्या जरूरत है? अभी समझिए आप क्यों अन्य भाषा बोलने की जरूरत है। इसलिए आप जुबान को जो है पवित्र आत्मा का अधीन करिए। आप कहिए पवित्र आत्मा मेरी जुबान को अपनी कंट्रोल में ले ले, अपने नियंत्रण में ले ले। यदि मेरा जुबान पवित्र आत्मा का नियंत्रण में ले लिया है, तो मेरा सारे शरीर भी पवित्र आत्मा का नियंत्रण में आ जाता है। हालेलुया। और हमारा जीवन चक्र को जो है, जो गलत मार्गों में ले जाने वाला नरक की आग है, वो वहां पर समाप्त होकर वो हमें सीधे मार्ग में अनंत जीवन में ले जाने वाला पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, अपने नियंत्रण में रखेगा। परमेश्वर का स्तुति। तो ये किस प्रकार से हमें नरक का योग्य बना देता है? हमारा मुंह से निकलने वाला बोलने का पाप, ये बोलने का पाप। कई बार हम कठोर बोली बोलता है, लोगों के लिए कठोर बोली बोलता है। तो प्रिय ध्यान दे, ये प्रभु का भक्तों का पहचान नहीं है। मैं फिर उस पद को आपको याद दिलाना चाहता हूं, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 26वां पद पढ़े इसको।
यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, आप सुने, यदि आप अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे, अपने जीभ पर लगाम ना दे, अपनी जुबान पर लगाम ना दे, और पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो सबसे पहले आपको अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी है। तो हमारी कठोर बोली, दूसरों के लिए हमारा कठोर बोली और निर्दय शब्द जो हमारे जीवन से जो निकलने वाला, जुबान से निकलने वाला, उसमें कोई दया नहीं, हमारी बातचीत में कोई दया नहीं है। और हमारे जुबान से जो झूठ बोलना और बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, यह बहुतों को अच्छा लगता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। आधा किलोमीटर तो 2 किलोमीटर बोलना, ठीक है, 1 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। और झूठी उपदेश, झूठी शिक्षाएं, ये सब कुछ जो हमारी जुबान से जो निकलता है, और घमंड से भरी हुई बातें, हमारी बातों में, हमारे शब्दों में घमंड छुपा रहता है। तो प्रियो, ये सारे बातें हमें नरक का योग्य बना देता है। यह है नरक की आग जब हमारे शरीर में लगता है, हमारा जुबान में लगता है, तो इसी प्रकार की बातें बोलने लगता है, इसी प्रकार का जो है हमारे अंदर आदतें आ जाता है। लेकिन प्रियो, आज मैं फिर कहना चाहता हूं, हम प्रभु के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जुबान में पवित्र आत्मा रूपी आग लगने की जरूरत है। वो नरक की आग नहीं, पवित्र आत्मा रूपी आग मेरे ऊपर लगने की जरूरत है। अभी दूसरी बात है, ये जुबान में ये आग लगने की क्या जरूरत है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 10वां पद को पढ़ें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, ठीक है। ध्यान, पहली बात हमने देखा, ये इसलिए हमें हमारे जुबान में वो आग लगने की जरूरत है, पवित्र आत्मा रूपी आग लगने की जरूरत है, या पवित्र आत्मा हमारे जुबान को अपने नियंत्रण में लेने की जरूरत है, क्योंकि यही जुबान हमें नरक का योग्य बना देता है। और दूसरी बात यहां पर क्या कहता है, यह जुबान पवित्र आत्मा के नियंत्रण में इसलिए आना है क्योंकि यदि आप एक अच्छा दिन को देखना चाहता है, परमेश्वर का वचन कहते हैं एक अच्छा भविष्य को देखना चाहता है, और आप जीवन को चाहने वाला एक व्यक्ति है, पढ़िए आगे क्या कहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और तो तू अपनी मुंह जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। यदि हम अच्छा दिन देखना चाहता है, हम सब अच्छा दिन देखना चाहता है, हम अच्छा भविष्य देखना चाहता है, फिर अभी आप समझिए क्यों। देखिए, आप कहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जो है थोड़ा सा आप अपनी समस्याओं को रखने से आपका समस्या सॉल्व नहीं होता है, आपकी जिंदगी की समस्या दूर नहीं होता है, आपकी परेशानियां दूर नहीं होता है। जरूरी है परमेश्वर हमारे जिंदगी में जिस अवस्था में हमें देखना चाहते उस अवस्था में प्रभु आए। कई बार घर के अंदर श्राप, घर श्रापित हो जाता है, घर का क्लेश समाप्त नहीं होता है, घर के लड़ाइयां समाप्त नहीं होता है। पिछले हफ्ता जैसा मैंने आपको बताया कितनी घर परिवार टूटता है, पारिवारिक जीव बंधन टूटता है, छोटे छोटे शब्दों के कारण पारिवारिक बंधन टूट जाता है। ये सब कुछ जो है जुबान के द्वारा है। घर के अंदर शांति नहीं है। और मुझे वो पद बहुत अच्छा लगता है जब भजन संहिता उसके 127 अध्याय में हम अक्सर जो है बोलता है यदि यहोवा घर को ना बनाए, ये पद हम लोग सब बोलता है, लेकिन मैं उसको पढ़वाना चाहता हूं। क्या कहता हूं,
यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता ये है। शब्द, ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्या लिखा है? परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आप बोलेंगे जरा, परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है। इसका मतलब नींद बहुत महत्वपूर्ण है, नींद बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। कारण क्या है? कई बार लोग कहते हैं रात में सो नहीं पाता है। कितना लोग जो है नींद की गोली लेकर जो है सोते हैं, नींद नहीं आता है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं अशांति जीवन में है, जिसकी वजह से निद्रा समाप्त हो गया है। चिंता वो निद्रा को समाप्त करता है। लेकिन प्रियो, धन्य है वे लोग जो प्रभु जिनको नींद देता है। रात जो है सोने के लिए जो आराम से सोता है, आराम से सोता है, सुबह उठ के परमेश्वर की महिमा करने लगता है। हालेलुया। अपनी जुबान को अपनी काबू में रखें। मैं कहूंगा पवित्र आत्मा का नियंत्रण में दे दें। हालेलुया। तो परमेश्वर का वो शांति आपका जिंदगी में होगा, परमेश्वर का वो शांति आपका परिवार में होगा। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। और भजन संहिता उसका 50 अध्याय का 19वां पद को जब पढ़ेंगे, भजनकार क्या कहता है? भजन संहिता 50 अध्याय का 19वां पद। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता। देखिए प्रियो, परमेश्वर जिसको बहुत अधिक नफरत करता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारा जुबान पवित्र आत्मा का नियंत्रण में आने की जरूरत है। कारण क्या है? परमेश्वर जिन बातों को नफरत करता है वही बातें हमारे जुबान से होता है। पढ़िए। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, तूने अपने मुंह को बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तेरे जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता। तू बैठा हुआ अपनी भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। अपने सगे भाई का चुगली खाता है। यदि आपके जिंदगी में ये आदत नहीं है तो जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में यह आदत नहीं है तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस 19 पद को, 19 और 20 पद को पढ़िए। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला। तूने अपने मुंह बुराई करने के लिए खोला है। 5 मिनट मिला, 5 मिनट मिला। वो 5 मिनट काय के लिए इस्तेमाल किया? बुराई करने के लिए इस्तेमाल किया। और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता। तू बैठा हुआ क्या करता है? अपने भाई के विरुद्ध बोलता। ओह, कितने अफसोस की बात है प्रियो, अपनी भाई की बुराई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस भाई को, जिस इंसान को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, जिसकी बुराई आप करता है, प्रिय बहन, प्रिय भाई, ध्यान से सुने, जिसकी बुराई आप करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति को, उस इंसान को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। उसी की बुराई आप कर रहे हैं, क्या परमेश्वर क्षमा करेगा? जिस मनुष्य को, जिस इंसान को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, अपनी स्वरूप में बनाया, उसकी बुराई आप करता है। और आगे क्या लिखा है? और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। अपने सगे भाई का चुगली खाता है। और ये काम तूने किया। और फिर यहां लिखा, ये काम तुमने किया और मैं चुप रहा। हाँ, मैं चुप रहा। परमेश्वर कहता है तुमने ये काम किया लेकिन मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया। हाँ, देखिए प्रियो, कई बार परमेश्वर की दया को इंसान समझ नहीं पाता है। यदि परमेश्वर आपकी जिंदगी में
कोई दंड नहीं देता है, आपको सजा नहीं देता है, आपके ऊपर विपत्ति नहीं डालता है, आपके पाप के अनुसार, आपके अधर्म के काम के अनुसार, आपकी बुराई के अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्रतिफल नहीं देता है, आपके लेखा नहीं लेता है, तो प्रियो समझो ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा है। यदि परमेश्वर तुरंत बदला लेने वाला परमेश्वर होता, परमेश्वर यदि तुरंत जो है वो जो दंड देने वाला परमेश्वर होता, तो आप दोबारा एक बार और बैठ के जो है बुराई करने का मौका नहीं मिलता आपको। क्या हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब कुछ तूने किया लेकिन मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया। तो तुम क्या समझता है कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं जो काम किया अच्छा किया, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी था कि मैं उसकी बुराई करूं। कई बार इंसान यही सोचता है परमेश्वर मेरे साथ दिया है, लेकिन आगे के पद को ध्यान दे, परमेश्वर क्या कहता है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, और तेरे आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। तेरे आंखों के सामने सब कुछ में अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, परमेश्वर के भूलने वालों, कौन है ये? परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के रूप में बनाया गया मनुष्य की बुराई करने वाला, उसकी चुगली करने वाला मनुष्यों से परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, ये बातें भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। अभी तक तू जो है सिर्फ परमेश्वर की दया को देखा है, परमेश्वर की करुणा को देखा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और जब मैं काम करता है, जब मैं किसी को दंड देता है, उसका बीच में कोई छुड़ाने वाला नहीं हो सकता है। प्रिय ध्यान दें, परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है, हालेलुया। इसलिए आज तक जो है जो अधर्म की कार्य जो किया है, हम परमेश्वर को उपस्थिति में माफी मांगने की जरूरत है। मन फिराने का समय है प्रियो, मन फिराने का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को भूलने वालों, मैं तुझे फाड़ डालूंगा, कोई मेरे हाथ से छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अच्छा दिन को देखना चाहता है और तू जीवन को चाहता है, अपनी जुबान से बुराई करना छोड़ दे, छल की बातें करना छोड़ दे। परमेश्वर का स्तुति, ये जुबान परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिस जुबान से हम परमेश्वर की महिमा करता है, उस जुबान से हम परमेश्वर का महिमा ही करें। परमेश्वर का वचन कहता है, गाली के बदले गाली ना दे, परंतु आशीष दे। यदि तुम्हारा भाई या तुम्हारा पड़ोसी जिसको तुम अपने शत्रु समझता है, वो भी अगर तुम्हें जो है गाली दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मुंह से आशीष दे दो उनको। इसी के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। और तीसरी बात है, ये जुबान हमारा जिंदगी को श्रापित करता है, ये जुबान हमारे जिंदगी को श्रापित करता है। पढ़िए नीति वचन का पुस्तक 18 अध्याय का 21वां पद, नीति वचन 18 अध्याय का 21वां पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसको काम में लाना जानता है। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखा, ठीक है, पढ़ेंगे एक बार और। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, जीव की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपकी जुबान में जीवन भी है और आपके जुबान में मृत्यु भी है। आपकी जुबान में आशीष है, आपकी जुबान में श्राप है। आपकी जुबान आपको जीवन दे सकता है, आपकी जुबान आपको मृत्यु दे सकता है। आपकी जुबान आपको आशीष दे सकता है, आपकी जुबान आपको श्राप भी दे सकता है।
ये दोनों आपके वश में है। लेकिन क्या कहता है आगे, क्या कहता है? और जो उसे काम में लाना जानता हाँ, है, जुबान को अनुग्रह के लिए काम में लाना जानता है। हम अपनी जुबान को किस प्रकार से अनुग्रह में बदल सकता है, आपको सीखने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप कहता नहीं मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है, तो प्रियो आज परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु, पेंतिकोस्त का दिन जो पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा था, वही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरे है और मेरा इस जुबान को अपने नियंत्रण में ले ले। हालेलुया। ताकि मेरा पूरा जिंदगी उसी से नियंत्रित हो जाए, मेरे पूरा जीवन चक्र जो है उससे नियंत्रित हो जाए, मेरे सारे देह उससे जो है नियंत्रित हो जाएं। परमेश्वर का स्तुति। अभी हम अपने जुबान को किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित बना सकता है, परमेश्वर का वचन जो है जो हमें सिखाता है किस प्रकार से उसको आशीषित कर सकते हैं। योवेल नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 10वां पद को पढ़ेंगे। योवेल नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 10वां पद। अपने 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 हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो, जो ध्यान से सुनिए क्या लिखा, जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। हाँ, मेरे साथ बोलेंगे, जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपना जुबान को यदि काम में लाना जानता है, कैसे काम में लाएगा? आशीष के कारण कैसे बना सकता अपने जुबान को? आपकी जुबान के द्वारा आपकी जिंदगी को आशीष में आपकी जिंदगी में आशीष कैसे ला सकता है? आपकी जुबान के द्वारा आपके जीवन में जो मृत्यु है उस मृत्यु को कैसे जीवन में बदल सकता है? आपकी जुबान के द्वारा आपकी श्राप को खत्म करके कैसे श्राप को आशीष में बदल सकता है? यही बातें यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। यदि कोई बलहीन है तो उनको भी क्या कहना है? मैं वीर हूं। हाँ, मैं बलहीन हूं नहीं। ओ, जैसा मैंने पिछले हफ्ता भी कहा था, कितनी बार हम लोग बोलता है मैं बहुत गरीब हूं, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे पास बहुत छोटा जो है नौकरी है, छोटा कमाई है, मैं बीमारी रहता, बार बार बीमार हो जाता है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे चाहता नहीं है। इसी प्रकार से प्रियो कई बार अपनी जुबान से नकारात्मक बातें निकालता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता नहीं, जुबान को अनुग्रह में बदलने के लिए सीखो, जुबान को अनुग्रह का कारण बनाना सीखो। यदि बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं। हालेलुया। अर्थात सकारात्मक बातें बोलना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। सकारात्मक बातें बोलना शुरू करें। तो प्रियो, ये बहुत मुश्किल है। जैसा आपने जो है वो कहानी सुना, कई बार आपने कहानी सुना है, वो 2 जवानों का कहानी। उसमें से एक सकारात्मक विचार रखने वाला, एक नकारात्मक विचार रखने वाला, एक पॉजिटिव सोचने वाला, एक नेगेटिव सोचने वाला। काम दोनों का जीवन में एक ही होता है, लेकिन उसमें से एक जो है वो पॉजिटिव में बोलता है, दूसरा उसको नेगेटिव में बोलता है। और किस प्रकार से दोनों एक पार्क में बैठकर अंगूर खा रहा था। दोनों एक ही दुकान से दोनों मिलके अंगूर ले लिया और उसी में से दोनों खा रहे। एक ही गुच्छा है, उसी गुच्छे में से दोनों खा रहे। तो उसमें से जो पॉजिटिव वाला जो है क्या कहता है, कहते हैं अंगूर तो बहुत मीठा है। लेकिन नेगेटिव वाले क्या बोलता है,
मीठा तो है लेकिन इसमें जो है बड़े बड़े बीज भी है। उनको मीठास जो है नजर नहीं आया, उसके अंदर का बीज नजर आया। थोड़ी देर के बाद उसी पार्क में वो बैठे हैं, उस सामने जो है कुछ फूल और रोज का फूल है, बहुत सुंदर बड़े बड़े फूल उसमें खिला हुआ। तो पॉजिटिव वाला लड़का वो कहने लगा, मतलब पॉजिटिव वाला मतलब कोविड जो है नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, मतलब जो पॉजिटिव सकारात्मक सोचने वाला, वो कहने लगा देखो कितना सुंदर फूल है, रोज इतना बढ़िया फूल और अच्छा खुशबू उसमें है। तो नकारात्मक सोचने वाला क्या कहते हैं, हाँ अच्छा तो है लेकिन देखो उसमें कितना कांटे लगा हुआ है। उसको वो रोज का जो सुंदरता नजर नहीं आया, उसकी खूबसूरती या उसका सुगंध नजर नहीं आया, उनको उसमें लगा हुआ कांटा दिखाई दिया, छोटे छोटे कांटे दिखाई देता है। और इसके बाद दोनों एक जूस कॉर्नर में पहुंच गया जहां पर जूस बिक रहा था। दोनों एक एक गिलास जूस ले लिया। अभी जो है सबसे पहले, अभी तक जो है सकारात्मक सोचने वाला पहले बोलता था, अभी जूस पीते समय सकारात्मक सोचने वाला नहीं, नकारात्मक सोचने वाला दूसरा लड़का पहले बोल पड़ा। उन्होंने कहा अरे मेरे ग्लास में तो आधा जूस खत्म हो गया, मेरे ग्लास का आधा जूस खत्म हो गया। अब ये सकारात्मक सोचने वाला क्या कहता है, अरे मेरा भाई मेरा मित्र, मेरे ग्लास में अभी आधा ग्लास जूस बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए दोनों में बराबर सेम है लेकिन सोच। तो प्रियो यह है, कई बार हमारे आत्मिक जीवन में हम भी जो गलतियां जो करता हैं, परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या किया उसको देखने के आंग हमारे पास नहीं है। परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या कर सकता है उसको देखने का जो है नजर हमारे पास नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या योजना बनाता है वो देखने का नजर नहीं। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, मेरा यही प्रार्थना है कि तुम्हारी मन की आंखें खुल जाएं, तुम देखना शुरू करो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या योजना बनाता है, परमेश्वर तेरी जिंदगी को कैसे बनाया, परमेश्वर कैसे तेरी जिंदगी को आशीषित किया है। प्रियो आज परमेश्वर को उपस्थिति में जब बैठा है, आज सुबह उठ के क्या परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, प्रभु धन्यवाद देता हूं आज का दिन भी तूने मेरी जिंदगी में जोड़ा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आज प्रभु ने मुझे एक नया साल में प्रवेश कराया। मैं कल बच्चों से जो है मैं अपना आयु आपके सामने रखना चाहता, मेरा उम्र मैं बच्चों से कहने लगा बेटा रिटायरमेंट का जो है केवल 2 साल बाकी रह गया, मेरा 58 साल का जो हो गया। मैं बच्चों को कुछ बातें मैं समझाने लगा। तो कहने का मतलब हमारे जीवन जो है प्रभु जो हमारे जीवन में जो कार्य जो किया उसको हमें याद करना है। सुबह उठ के धन्यवाद है। प्रियो मेरे समान कितना लोग रात को सोने के लिए लेट गया था लेकिन सुबह का जो है सूरज को देख नहीं पाया, सुबह का प्रकाश को देख नहीं पाया। सुबह शाम को परमेश्वर को उपस्थिति में धन्यवाद दे सकता, प्रभु सुबह मेरे साथ जो बिस्तर छोड़ा था वो रात में बिस्तर में लेटने का योग्य नहीं है, जीवित नहीं है। प्रियो कितना लोग मर रहे हैं, हमारा भारत के अंदर कितना लोग मर रहे हैं, क्या धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक कार्य जो करता है बार बार धन्यवाद देते हैं। सकारात्मक बातें सोचना शुरू करें। कई बार होता नहीं, हम चाहते हुए भी हमारे जुबान से सकारात्मक बातें अच्छी बातें नहीं निकल पाता है। इसलिए परमेश्वर का दास यशायाह परमेश्वर के सामने रोता है, परमेश्वर के सामने रोता है, मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, मेरे मुंह से जो है केवल श्रापित शब्द ही निकल रहा था, मेरे मुंह से कोई अच्छी बातें अभी तक नहीं निकला है। मैं पहले वो जो पिछले अध्याय में 5वां अध्याय में तो केवल दूसरों का बुराई ही करता रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं स्वर्ग में स्वर्गदूतों का आराधना को मैं देख रहा हूं, उनके जुबान में और कोई शब्द नहीं है। प्रियो स्वर्गदूतों का जुबान में और कोई शब्द नहीं। मैं चाहूंगा उस पद को आप पढ़ें, यशायाह का पुस्तक उसका 6 अध्याय, यशायाह का पुस्तक 6 अध्याय का 3 पद से पढ़िए।
वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, पुकारने वालों के शब्द से स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में कोई इतवार नहीं है, स्वर्ग में कोई संडे नहीं है। आराधना का दिन, जो संडे का दिन स्वर्गदूत सब जो है आराधना करने लगा। कल मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आकर जो है पूछने लगा, ये पवित्र दिन क्या है, क्यों कहता है पवित्र दिन? तो मैंने कहा दिन पवित्र नहीं, उस दिन को हम पवित्र बना सकता है। जब तक हम उस दिन को पवित्र नहीं बनाता तब तक वो दिन पवित्र नहीं होता है। वो दिन अशुद्ध हो जाता है हमारा कार्यों के द्वारा, हमारा चरित्र के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा उसको अशुद्ध कर सकता है। लेकिन सेम समय में हम उसको पवित्र भी बना सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा विश्राम दिन को तुम पवित्र मान। ये प्रभु के लोगों के हाथ। तो कहने का मतलब स्वर्ग में ऐसा कोई एक विशेष दिन नहीं ठहराया शाम की 6 बजे आराधना हो जाए। आजकल हम लोग जो है 6:15 बजे से आराधना करता है, 6:15 बजे से जो है 7:30 बजे तक आराधना। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। यह इतवार का दिन आराधना या मंगलवार का दिन आराधना। स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत यही आराधना करता, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर यही आराधना करते, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। रात दिन यही आराधना होता है प्रियो। स्वर्गदूत यही आराधना करता है। तो उसके बीच में चुगली खाने का समय है? उसके बीच में क्या दूसरों का बुराई करने का समय है? अभी सर्राफ यहां पर जो है, सर्राफ जो स्वर्गदूत है वही जो है प्रधान दूत मिकाएल का चुगली खाने का उनके पास समय नहीं है। क्योंकि जितना समय वो क्या करता है, परमेश्वर की महिमा अपने जुबान से करता है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की जरूरत है। इन बातों को यशायाह देख रहे हैं किस प्रकार से स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं यहां पर पड़ोसी का बुराई कर रहा हूं, मैं अपने जो है अपने मित्रों की बुराई कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लोगों की बुराई कर रहा हूं, लेकिन स्वर्गदूतों के पास इसके लिए कोई समय नहीं। वो केवल परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। वो कहता प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला है, मुझे पवित्र होने की जरूरत है। कि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में ये प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे जुबान में आने की जरूरत है। पवित्र आत्मा में आकर मैं ये कह के समाप्त करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें हमारे जुबान को अपने नियंत्रण में लेने की जरूरत है ताकि हम अच्छी बातें बोलना शुरू करें। मेरे साथ आप बोलते जाइए, पवित्र आत्मा हमारे जुबान को अपने नियंत्रण में ले ताकि हम अच्छी बातें बोलना शुरू करें। पवित्र आत्मा मेरे जुबान को अपने नियंत्रण में ले ताकि हम आशीष देने लगे। बोलिए क्या करें? हम आशीष देने लगे, लोगों को आशीष देने लगे। पवित्र आत्मा हमारे जुबान को अपने नियंत्रण में ले ले ताकि हमारी जीवन मार्ग अच्छी हो जाए। जो हमारे जीवन मार्ग नरक की आग से लेकर जो है नरक की मार्ग में थे, वो अच्छी मार्ग में हो जाए। पवित्र आत्मा हमारे जुबान में आ जाए, जुबान को अपने नियंत्रण में ले ताकि हमारी जीभ से भविष्यवाणियां निकलने लगे, भविष्यवाणियां निकलने लगे। यशायाह 6 अध्याय से लेकर यशायाह भविष्यवाणी करने लगा है। फिर दूसरों की बुराई नहीं, अपनी पड़ोसी की बुराई नहीं, अपने मित्रों की बुराई नहीं, अपनी बहन की बुराई नहीं, अपनी भाई की बुराई नहीं, वो भविष्यवाणी करने लगा है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जुबान पवित्र आत्मा का नियंत्रण में आ जाए ताकि मैं भी भविष्यवाणी बोलना शुरू करूं। पवित्र आत्मा हमारे जुबान को अपने नियंत्रण में ले ले ताकि हमारे द्वारा लोग आशीष पाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेंगे आप? हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीष पाने लगे। अर्थात जब आप बोलेंगे ये तुम्हारे साथ हो जाए तो वही उनके साथ हो जाए।
जरा एक और पद पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला शमूएल का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 17वां पद। पहला शमूएल 1 अध्याय का 17वां पद को पढ़ के समाप्त करेंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हें मन चाहे वर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एली ने हन्ना से ये बात कहा, कुशल से तू चले जा, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हें मन चाहे वर दे। जब एली की जुबान से ये बात निकलता है, ये शब्द निकलता है, उसके नीचे की पदों को आप पढ़िए, हन्ना गर्भवती हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हन्ना गर्भवती हो जाती है। प्रियो, क्या आप चाहेंगे आपके मुंह से निकलने वाला शब्द दूसरों के लिए अनुग्रह पहुंचा दे? आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वो अंगारा मेरे जुबान में लगा दे, वो आग मेरे जुबान में लगा दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम